राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। राधे राधे। आ जाओ भैया, योगा अभ्यास करेंगे। आज हम करेंगे भुजंग आसन करेंगे। जैसे कि किसी को भी शुगर हो जाती है, शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ योगाभ्यास करेंगे। उसको कैसे कंट्रोल में करें शुगर के लिए, बहुत ही लाभदायक आसन है। ऐसे आसन करने जा रहे हैं आज हम भैया जी। शुरू करते हैं, चलो। भुजंग आसन से शुरू करेंगे इस तरह से, क्योंकि बहुत ही लाभदायक है। हमारा शुगर कंट्रोल होगा उससे। इस तरह से सांस के बारे में बताना। हाँ, सांस जैसे कि हम ऊपर लेंगे तो सांस होल्ड करके रखेंगे। एड़ी पंजे मिलाएंगे, आजू बाजू हाथ रखेंगे कंधे के, अपने चेहरे के आजू बाजू में। इस तरह से सांस भरेंगे। गर्दन को धीरे धीरे उठाएंगे, धड़ को इतना उठाएंगे, बीच में होल्ड करके रखेंगे। खिंचाव दबाव पड़ता है, हमारा शुगर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। क्षमता अनुसार करेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले धड़ को लाएंगे, फिर माथा लगाएंगे इस तरह से। एक बार सांस भरेंगे, दोबारा करेंगे कोशिश। धड़ को धीरे धीरे उठाएंगे इस तरह से। हल्की सी कोनी मोड़ी हुई। वापस आएंगे सांस छोड़ते ही, माथा लगाएंगे। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, बहुत ही लाभदायक। कमर लचीली बनती है, हमारा पूरा नस नाड़ियों में खिंचाव आता है, और जो नसों की ब्लॉकिंग है वो खुल जाती है। शुगर कंट्रोल होता है, उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। पहले माथा लगाएंगे इस तरह से, एड़ियाँ मोड़ेंगे, दाएं हाथ से दाएं एड़ी पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी। सांस भरेंगे, दोनों लेग उठा देंगे इस तरह से, जैसे कि धनुष में बाण चढ़ाया हो ऐसे रखेंगे। साइड मेरे पैर, दोबारा अभ्यास करेंगे। सांस भरेंगे, धड़ को उठा देंगे, होल्ड करके रखेंगे सांस को। वापस आएंगे धीरे धीरे, वापस मकर आसन में इस तरह से विश्राम करेंगे। पंजे बाहर की साइड, एड़ी अंदर की साइड, माथा लगाएंगे क्रॉसिंग में, हाथों की क्रॉसिंग में। कोई भी क्रिया करने के बाद विश्राम करना बहुत ज़रूरी है। गहरी लंबी सांस भरेंगे। अगले आसन के लिए ऊर्जा बनाएंगे। नौकासन करेंगे। अब ये शलभासन शलभासन करा दें, करा इसी में हम शलभासन करा लेंगे। हाथों को थाई के नीचे ले जाएंगे, थोड़ी आसन से लगा के रखेंगे, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। ये महिलाओं के लिए रामबाण क्रिया है, सब लोगों के लिए। जो हमारे यूरिन की समस्या, ब्लॉकिंग हो जाती है, नस नाड़ियाँ खुल जाती है, बहुत ही लाभदायक आसन। शुगर कंट्रोल हो जाता है। सांस भरेंगे, राइट लेग उठा देंगे इस तरह से, सीधा उठाएंगे, होल्ड करके रखेंगे, सांस को रोक के रखेंगे। वापस आएंगे, पैर से पैर मिलाएंगे, फिर दूसरा पैर उठा देंगे, सांस भरेंगे, उठाएं, ये भी होल्ड करके रखेंगे। वापस आएंगे। अब दोनों पैरों को उठा देंगे, हाथों को अंदर ले जाएंगे, सांस भरेंगे, दोनों पैर उठा देंगे इस तरह से, होल्ड करके रखेंगे। ये हमारे शुगर के लिए बहुत लाभदायक है।
जो भी यूरिन की समस्या वो दूर हो जाती है। कई फायदे हैं इसके। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी में एक बार और करेंगे, सांस भरेंगे, उठा देंगे। वापस आएंगे, वापस। इसमें दूसरा पोज है, कह रहे हैं भैया थोड़ी लगाएंगे, इस तरह से उठाएं, करके दिखाएं, इस तरह से। इसमें देखो कितना खिंचाव आ रहा है। वापस आएंगे, एक बार और करेंगे, सांस भरेंगे, उठाएं, वापस आएंगे। मकर आसन में विश्राम करेंगे। कोई भी क्रिया करने के बाद एक गहरी लंबी सांस भरेंगे। अब करेंगे नौका आसन। हाथ हिला रही है, राम राम बोलते हैं, वो जा रही है। नौका आसन करेंगे। जानने वाले बहुत आते हैं, राम राम करते हैं। नौका आसन करेंगे, ये बहुत ही लाभदायक है। इसको हमारे शुगर कंट्रोल हो जाती है। भैया आप भी बताओ कुछ जानकारी इसमें। कोई बात नहीं, आप शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ व्यायाम है, आसन है जो आपको भैया रेगुलर मेरे साथ करते हैं, वीडियो में भी देखते हैं वीडियो में भी देखते हैं, मेरा भाई है और हम लोग साथ में करते हैं। तो जानकारी भैया को भी उतनी नॉलेज है, बहुत नॉलेज है कि हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, क्रिया के बारे में भी नॉलेज है। और फ़ायदेमंद किस चीज़ के लिए फ़ायदा है उस चीज़ के बारे में भी पता है। क्योंकि कोई चीज़ हम करते हैं तो उसके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जानकारी होनी, जब जानकारी होगी तभी हमें लाभ मिलेगा कि इस तरह से करेंगे तो जैसे शुगर का है, पेट का है, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो उस चीज़ का फ़ायदा होगा। आजकल तबीयतें ज़्यादा ख़राब होती हैं, ये चीज़ें करें, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अपना शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सब लोग करें इस तरह से। नौका आसन, हम नौका आसन, पहले अर्ध नौका आसन करेंगे, हाँ, उसके बाद पूर्ण नौका आसन। तो बताओ कैसे करेंगे अर्ध नौका आसन? अर्ध नौका आसन इस तरह से करेंगे, सांस भरेंगे, एक पैर उठाएंगे, इस तरह से पैरों पंजों को खींच के रखेंगे, आगे की तरफ खींच के रखेंगे पंजे, और अपनी क्षमता अनुसार रोके रखें। और इस आसन को 2 से 3 बार दोहराएं। 30 सेकंड रोक सकते हैं, 1 मिनट रोक सकते हैं। वापस करेंगे, वापस पैर से पैर मिलाएंगे। अब दूसरा क्षमता अनुसार करें। अब दूसरा पैर उठाएंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। यह है अर्ध नौका आसन। हमारा शुगर कंट्रोल होता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक है। नाभि में जोर पड़ता है, नाभि के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे जैसे कि गैस एसिडिटी बन जाती है उसके लिए भी बहुत लाभदायक है। पैर से पैर मिलाएंगे। अब करेंगे हम पूर्ण नौका आसन। पूर्ण नौका आसन में से दोनों पैरों को उठा देंगे, इस तरह से ऐसे करेंगे। वापस आएंगे, एक बार फिर उठाएंगे, कोशिश करेंगे। जिसका हाथ नहीं लगता वो एक हाथ का सहारा नाव बना देंगे। नाव, आपका बुजुर्गों का हाथ नहीं लगता तो वो नीचे हाथ हाथ ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, या पंजों को ऐसे पकड़ सकते हाँ, हैं। पंजों को भी करके ऐसे पकड़ सकते हैं। पंजे ऐसे करके, ये देखो बैलेंस बन जाता है। पंजे पकड़ के जो रेगुलर करता है उनका तो बैलेंस बना रहता है। वापस आएंगे, अब करेंगे पश्चिम उत्तान शुगर के लिए आसन। बहुत ही फायदेमंद है ये सारे आसन। आप हाँ, नित्य प्रतिदिन करें तो आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। शुगर कंट्रोल हो जाती बाकी है। शोभा आपको सारे आसन कराई देती है। हाथों को बताओ, पैरों को सीधा रखना है। हाँ, पश्चिम उत्तान का मतलब है कि आपको पैर हाथों को ऊपर ले आके पंजों को पकड़ना है अपना। श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस खींचेंगे तरह, जैसे कि हमारे हाथों को कोई खींच रहा। पंजे आगे की तरफ होंगे इस तरह से। पैरों को श्वास भरते खींचेंगे, श्वास छोड़ते ही नीचे की ओर आएंगे इस तरह जो से। पकड़ सकता है, सर लगा सकता है, लगाएं। हाँ, पंजों को जिसका अपनी सर तरफ, लगता है वो सर लगाएं, जिनका नहीं लगता है सामने में देखें गर्दन पंजों को को। अपनी तरफ खींच के रखें। हाँ, कम से पंजों कम को खींच के रखें, सामने में देखें, 1 मिनट तक ऐसी होल्ड अवस्था में करके रहें। रखें।
जितने भी आसन है कम से कम 1 मिनट जरूर करें। नहीं कर सकते तो 30 सेकंड कर करके 2 बार कर लें, उससे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। वापस आएंगे, एक बार फिर हाथों को ले जाएंगे, श्वास भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, खिंचाव बना के रखेंगे हाथों को, जैसे कि हमारे हाथों को कोई खींच रहा है। देखो रीढ़ में, छाती में, दाएं बाएं हाथों जब खिंचाव आता है तो पूरी नस नाड़ियों में खिंचाव आता है। महसूस करेंगे कि कहाँ खिंचाव, कहाँ दबाव आ रहा है, तभी हमें पता लगेगा। सांस छोड़ते ही नीचे आएंगे, सामने में देखेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, घुटने ना मुड़े, गर्दन सीधी, अपने घुटने सीधे रखें, खींच के रखें और पंजों को अपनी तरफ खींच के रखें। कोशिश करें कि घुटने ना मुड़े, नहीं झुका जाता कंधों सर को, अगर घुटनों पर नहीं लगा सकते, जो जितना चाहता है उतना काफ़ी है। वापस आएंगे, खींचे, एक बार खींचे, वापस सांस छोड़े धीरे धीरे, इस तरह से वापस आएंगे। जब धीरे धीरे, एकदम झटके से नहीं आना है, धीरे धीरे वापस आना है। इसी तरह से करें, हमारा शुगर कंट्रोल हो जाता है, हमारा पेट, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। बहुत ही लाभदायक आसन है। इस तरह से छोटी छोटी क्रियाएं करें, बहुत ही लाभदायक आसन है, रोजाना करें। जैसे कि खाना खाने के बाद वज्रासन में ज़रूर बैठें। खाना खाते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं कि आदत बनाएं कि इस तरह से बैठें, हमारा खाना हजम हो जाता है। जैसे रात को हम खाना खा लेते हैं कि घूमने के लिए कहीं जाते नहीं है, बिस्तर में ही बैठ जाओ, 5 मिनट 10 मिनट जितना बढ़ाते रहो, ये हमारा खाना जो है पच जाता है। जब घुटने मोड़ते हैं तो क्या जो ब्लड सर्कुलेशन है ऊपर की तरफ जाता है, पेट की तरफ, हाँ। तो वो क्या हमारे पाचन को ना स्वस्थ कर देता है। कर देता है। तो जितना देर बैठ सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, वज्रासन एक आसन तो है, आराम की स्थिति भी है। हाँ, बहुत ही लाभदायक है। इसका आपने सुन लिया होगा, आप लोग इस तरह से करें। और देखो हम तो करते हैं, अच्छा ही करते हैं, सब लोग अच्छा ही करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कोई बीमार ना पड़े। कोई बीमार है तो वो भी कोशिश करें। जैसे कि अब बंदा कोई बेड में लेटा रहता है तो उसको भी तो उठाना बैठाना और चलाना फिराने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे हाथ में है, हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। इसी तरह से योगा करें, योगा अभ्यास करेंगे, शरीर स्वस्थ होगा और हमारा कभी बीमार नहीं पड़े, हमारी क्षमता बढ़ी रहेगी, नस नाड़ियाँ मजबूत बनेगी। खान पान ठीक से खाएं, कि बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। इसी तरह से योगा करें, स्वस्थ रहें, योग करें, निरोग रहें। जय श्री राम, राधे राधे सभी को।